हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम क्या आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा विभवमापी। उसी पर आज विचार करेंगे। तो हमारा विभवमापी होता क्या है? विभवमापी एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में बताता है और परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को बताता है। क्या है? विभवमापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं और परिपथ के सिरों के बीच हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है। अब क्या है, इसमें होता क्या है, तो इसका सिद्धांत किस पर आधारित है तो देखते हैं। तो देखो, इसका सिद्धांत होता है, सिद्धांत इसमें क्या होता है, हमारा धातु का एक तार होता है जो होता है हमारा लंबा और पतला, जिसे हमने ए बी लिया है। जिसे हमने क्या लिया? ए बी लिया है। इसमें धातु का एक पतला लंबा तार होता है जो हमारा ए बी है। तार का जो सिरा ए होता है वो संचायक बैटरी B1 के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा हुआ था? हमारा संचायक बैटरी है उसके धन ध्रुव से तार का सिरा ए जुड़ा होता है। और जो ऋण सिरा जुड़ा हुआ होता है बैटरी का, वो क्या, एक कुंजी के तथा धारा नियंत्रक के द्वारा तार के सिरे बी से जुड़ा होता है। तो क्या है इसमें, हमारा धातु का तार ये हो गया हमारा ए बी। ठीक है, जो कैसा है, हमारा धातु का है, लंबा है, पतला है। ठीक है, तो क्या है ये, इसका ए। अब इसमें क्या है, जो हमारा तार का सिरा ए है वो संचायक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है और ऋण सिरा जुड़ा हुआ है वो कुंजी के तथा धारा नियंत्रक के द्वारा तार के सिरे बी से जुड़ा होता है। धारा नियंत्रक का क्या कार्य होता है? धारा नियंत्रक का कार्य होता है, जो हमारी तार में धारा बह रही होगी तो धारा को हम क्या कम और ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है यहां से, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हमें यहां पर क्या है, यहां पर एक जॉकी लगाई है और क्या है, और वो भी किससे? सेल से जुड़ी हुई है। सेल, और सेल का ही हमें क्या विद्युत वाहक बल निकालना है। अब क्या है, यहाँ पर एक सेल लगी हुई है जिसका हमें क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल निकालना है। तो जब विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो क्या है हमारा, देखो विद्युत वाहक बल निकाला, वो सॉरी निकालेंगे तो क्या है, यहाँ पर तार के सिरे पर हमने क्या किया, एक जॉकी जे लिया, जॉकी जे लिया। ठीक है, यानी जॉकी, अब क्या है, इसमें एक सेल लगी है, सेल हमने लगाई है, तो सेल का क्या हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल निकालना है। अब क्या किया, इस सेल को हमने एक क्या है धारामापी से जोड़ दिया जो हमारा है जी। जी बना है क्योंकि गैल्वेनोमीटर, धारामापी जी लगा होता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, तो देखो धार, अब यहां से हम क्या करेंगे, ए से जब जे की ओर जाए, यानी ए से बी की ओर जाते हैं तो तार में क्या होता है, जो धारा बह रही है, तो इधर से इधर जाते हैं तो क्या लगातार विभव घटता जाता है। लगातार विभव क्या होता है, घटता जाता है। तो क्या, पहले थोड़ा लिख दे रहे हैं हम सिद्धांत। इसमें धातु का पतला व एक समान व्यास का तार होता है। ठीक है, पतला लंबा भी होता है, एक समान व्यास का लंबा तार, लंबा भी होता है, चलो कोई बात नहीं, होता है, जो ए बी है, ए बी है। ठीक है, संचायक बैटरी तार का सिरा, तार का सिरा ए संचायक बैटरी के धन ध्रुव से व ऋण सिरा, ऋण सिरा
बार ऋण सिरा क्या है, कुंजी के धारा नियंत्रक RH के द्वारा तार के सिरे B से जुड़ा होता है। ठीक है, तो क्या तार के सिरे B से जुड़ा होता है। एक सेल E है जिसका विद्युत वाहक बल निकालना है। मान लिया हमने इसका हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। अब इसमें एक जो गैल्वेनोमीटर लगाइए धारामापी। अब क्या करेंगे, तो देखो हम क्या A से B की तरफ चलेंगे तो क्या है, विभव लगातार घटता जाता है, विभव लगातार घटता जाता है, तो लगातार घटने को विभव पतन कहा जाएगा। तो क्या है यहाँ पर, तार की प्रति एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है, तार की प्रति एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को क्या, यानी इधर घट जा रहे हैं तो लगातार विभव क्या है, घट रहा है। तो विभव पतन के कारण क्या होगा, उसकी प्रति एकांक लंबाई में हमने क्या, विभव प्रवणता कहा जाता है उसे, इसे K से शो किया जाता है। अब क्या है, अब देखो तार पर अब अलग अलग पॉइंट लेंगे हम, तब चलते हैं। यदि जॉकी को तार के ऐसे बिंदु, जॉकी को तार के एक ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराया जिनके बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो। तो क्या है, हमने यहाँ पर स्पर्श कराया, लेकिन क्या है, इनके बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा है, कम है। लेकिन क्या है, A का जो हमारा विभव होता है वो ज्यादा होता है, A का जो विभव होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए क्या है, हमने अब क्या लिखा, करवाते हैं, A का विभव J1 से अधिक है, J1 से अधिक है। ठीक है, A का विभव तो क्या है हमारी, अब देखो A का जो विभव है J1 से अधिक है, तो जो बैटरी से जो धारा आ रही है उसकी देखो, इसका यहाँ पर ज्यादा है, तो हमारी जो बैटरी की जो धारा आ रही है उसकी धारा की दिशा क्या हो जाएगी हमारी, क्या, AEJ1 क्या हो जाएगी हमारी धारा की दिशा, क्या, सेल यानी बैटरी की धारा की दिशा क्या होगी हमारी, AEJ1 होगी। ठीक है, इसकी बैटरी की धारा की दिशा, जो बैटरी से हमारी धारा आ रही है उसकी दिशा क्या होगी, AEJ1 होगी।
अब क्या है, अब देखो सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है ही, तो क्या है, अब जो सेल की जो धारा होगी वो क्या होगी हमारी ये, ठीक है। तो सेल की धारा क्या हो जाएगी हमारी, अब यहां से AJ1E क्या हो जाएगी, सेल की धारा की दिशा AJ1E होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए क्या है, हमने शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। तो क्या है हमारा, देखो धारा की दिशा क्या है हमारी, AEJ1, और हमारी जो सेल की विद्युत वाहक बल की दिशा है, ठीक है, तो वो क्या बनेगी हमारी, हाँ धारा की दिशा यहां से, तो क्या होगी हमारी AJ1E, यानी इसकी धारा की, देखो सीधा सा पॉइंट, इसके धारा की दिशा क्या है हमारी AEJ1, इसके धारा की दिशा क्या है हमारी AJ1E। दोनों धाराओं की दिशा कैसी है, विपरीत है, दोनों धाराओं की दिशा विपरीत है, दोनों धाराओं की दिशा कैसी है, विपरीत है। क्या है हमारा धारामापी में, धारामापी में एक दिशा में विक्षेप हो जाएगा, धारामापी में एक दिशा में विक्षेप हो जाएगा। जब विक्षेप हो जाएगा, अब क्या है, लेकिन धारा की दिशा की प्रबलता जो हमारी परिपथ में धारा होगी परिणामी, वो कौन सी होगी, तो वो तो वही होगी जो वही ज्यादा, जिसका विद्युत वाहक बल है सेल का, तो क्या हो गया, अतः परिपथ या हमारा क्या है तार में क्या है, परिणामी धारा की दिशा, परिणामी धारा क्या AJ1E मार्ग से प्रवाहित होगी, ठीक है। तो क्या है, AJ1E मार्ग से प्रवाहित होगी, ये हुआ। अब क्या है, परिणामी धारा ये आ गई कब, जब हमारा सेल का विद्युत वाहक बल क्या था हमारा A और J1 के बीच के विद्युत वाहक बल से अधिक था, ठीक है। अब क्या है यहां से, अब क्या करेंगे, तो अब देखो यहां से बिल्कुल इसका अपोजिट लेंगे, अब इसका क्या करेंगे, ठीक उल्टा लेंगे। क्या लेंगे, अभी हमने क्या लिया था तार का, अब तार का कोई पॉइंट लेंगे हम, क्या लेंगे, यदि यहां से यदि जॉकी को तार के एक ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराया जाए जिनके बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से यहां पर क्या था, कम था, अधिक हो। तो देखो अब क्या है, अब यहाँ पर ऐसा पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर क्या है, जो इनके और इनके बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो। अभी क्या था, इनके बीच जो विभवांतर था वो कम था, अब ज्यादा, ठीक है। जब ज्यादा कर देते हैं तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हम पॉइंट समझाएंगे। अभी क्या था, हमारा जो बैटरी की धारा आ रही थी उसकी दिशा क्या थी हमारी AEJ1, ठीक है। अब क्या है, हमारी बैटरी की धारा क्या, वो सॉरी, हाँ ठीक है। अब क्या है, हमारी बैटरी की धारा आएगी वो क्या होगी हमारी AEJ2, ठीक। और हमारी जो सेल की धारा की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी हमारी AJ2E। अब दोनों धाराओं में क्या होगा हमारा, फिर विपरीत हो जाएगा।
लेकिन क्या अब जो विक्षेप होगा वो विपरीत दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हम क्या मान रहे हैं, विभव को, यानी जो विभवांतर है हमारा, वो सॉरी सेल का विद्युत वाहक बल है उसे हम क्या मान रहे हैं, कम मान रहे हैं। ठीक है, और हमारा इनके बीच विभवांतर ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, जो हमारी जो सुई होगी, धारामापी की जो सुई होती है, वो पहले की तुलना में किसमें, विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। जब विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इसीलिए ऐसा चित्र बनाया है, इसका मान लिया मैंने विक्षेप इधर गया, उसका विक्षेप इधर गया, यानी दोनों की क्या होगी, विपरीत हो जाएगी दिशाएं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या, ये देखो मैंने लिखा नहीं है, ये मैंने लिखा नहीं है, फिर मैं बता दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, आप लिख सकते हैं। तो क्या है हमारा, ये मैंने मान लिया है विद्युत वाहक बल से अधिक हो तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो हमारी बैटरी की धारा की दिशा होगी वो क्या होगी हमारी, AE-J2। ठीक है, और जो सेल की धारा की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, AJ2E। ठीक है, लेकिन क्या है हमारी प्रबलता किसकी, परिणामी धारा किसकी बहेगी, जिसका भी विद्युत वाहक बल ज्यादा है। लेकिन विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्यादा है, तो विभवांतर किसका ज्यादा था हमारा, इनके बीच के सिरों का, यानी AJ2 वाला। ठीक है, इनके बीच, तो हमारी क्या हो जाएगी, AE-J2 मार्ग से धारा बहेगी। ठीक है, जो परिणामी धारा होगी वो क्या होगी, AE-J2 मार्ग से बहेगी, AE-J2 मार्ग से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, परिणामी धारा बहेगी। अब क्या किया मैंने, इनके बीच यानी J1 और J2 के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या है हमारा J1 और J2 के बीच एक ऐसा बिंदु है, पॉइंट है, जहां पर क्या धारामापी में कोई विक्षेप होता ही नहीं है। हम तार से स्पर्श कराएंगे तो धारामापी में क्या है, कोई विक्षेप नहीं होता है। तो हमने क्या किया, अब ये तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो J1 व J2 के बीच J एक ऐसा, ऐसे लिखो, J1 J2 के बीच एक ऐसा बिंदु होता है जिसे तार पर स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, नहीं होता है, कोई विक्षेप नहीं होता है। तो क्या होता है यहां पर, क्या है, इसे क्या कहा जाएगा, शून्य विक्षेप स्थिति कहा जाएगा, इसे शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। ठीक है, इसे क्या है, शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। अब क्या होता है, तो शून्य विक्षेप स्थिति में होता क्या है, शून्य विक्षेप स्थिति में क्या है, जो हमारा देखो यहां पर ही तो हमारा शून्य विक्षेप की स्थिति है, यहीं पे तो है, और यहां से हमारा पॉइंट चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अभी देखो J1 के बीच हमने पहले क्या लिया था, विभवांतर कम लिया था, J2 के बीच विभवांतर ज्यादा लिया था। अब यहाँ पर क्या है, बराबर आ गया। तो यहाँ पर क्या है, A और J के बीच जो विभवांतर होता है वो क्या, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस स्थिति में क्या होता है, A व J के बीच विभवांतर, जो विभवांतर होता है वो क्या होता है हमारा, विभवांतर
सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये कंडीशन याद रखनी है। क्या है? जब शून्य विक्षेप की स्थिति आती है तो क्या होता है हमारा ए और जे के बीच जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, यहां पर हमने विभव प्रवणता की बताई कि अगर हम क्या करें, ए से लेके जे के बीच, यानी कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक अगर तार की लंबाई हम एल मान लें और इन सिरों के बीच के का विभवांतर क्या हो हमारा v मान लें, तो क्या होगा हमारा, तो देखो हमने क्या किया, यदि ए तथा वो सॉरी ए जे है हमारा के बीच जो तार है इसकी लंबाई कितनी हमारी एल हो और क्या इन सिरों के बीच विभवांतर v हो, तो हमारी विभव प्रवणता क्या बनेगी, जाके k बराबर बन जाएगी v अपॉन एल। तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा हमारा के एल। ठीक है, तो हमारा v बराबर क्या बन जाएगा के एल। लेकिन क्या अभी हमने बताया शून्य विक्षेप स्थिति अगर है तो क्या होगा, इनके बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है, E। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं यहां से, तो हम लिख सकते हैं E बराबर के E बराबर के एल। कब, शून्य विक्षेप स्थिति में। ठीक है, तो शून्य विक्षेप स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है हमारे यहां पर, ये हुआ। अब अब देखो आगे चलते हैं। अब क्या होती है, विभवमापी की सुग्राह्यता, यानी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुग्राह्यता, तो देखो क्या है, अगर हम क्या करें धारा माप किसमें, इसमें विभवमापी में, इसे हम शून्य विक्षेप स्थिति से थोड़ा सा खिसकाएं, इसको अगर हम शून्य विक्षेप स्थिति से थोड़ा सा खिसकाएं तो अगर हमारा क्या है धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होता है उस कंडीशन में हमारा जो धारामापी होता है वो सुग्राही माना जाता है। कब, जब हम शून्य विक्षेप स्थिति से इसे थोड़ा सा खिसकाएं और धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए, तो हमारा धारामापी कैसा होता है, सुग्राही होता है। दूसरा, हमारा जो इसकी सुग्राह्यता होती है वो हमारी विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता पर कैसे निर्भर करती है, इसकी सुग्राह्यता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर विभव प्रवणता हमारी कम है तो सुग्राही यानी जो धारामापी है वो अधिक सुग्राही होगा, और अगर वो विभव प्रवणता कम है तो वो ज्यादा सुग्राही, और अगर ज्यादा है तो कम सुग्राही, ऐसे होता है। तो क्या है, धारामापी को शून्य विक्षेप स्थिति से खिसकाने से धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए तो विभवमापी सुग्राही होता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो विभवमापी होगा वो कैसा होगा, हमारा सुग्राही होगा। अब क्या है यहां से, तो जो धारामापी सुग्राही हो गया। अब क्या किया, मैंने क्या बताया था, अब जो सुग्राह्यता होती है विभवमापी की वो हमारी क्या होती है, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है, ऐसे लिख दे रहे हैं, सुग्राह्यता
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपॉन विभव प्रवणता। तो ठीक है, विभव प्रवणता की इसका मतलब क्या है, अगर विभव प्रवणता कम है तो जो हमारा धारामापी है वो अधिक सुग्राही होगा, वो अधिक सुग्राही होगा। और अगर विभव प्रवणता क्या है हमारी ज्यादा है तो ये कम सुग्राही होगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, अब देखो यहां से विभव प्रवणता को कम करने के लिए अगर हम क्या करें, जैसे अभी सूत्र आया है K बराबर V/L आया है, ये तो आया। अब क्या है, तार की लंबाई यानी अधिक लंबा क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो अधिक लंबा लेंगे तो क्या होता है हमारा विभव प्रवणता कम हो जाती है। देखो ये अगर हम ज्यादा लेंगे तो ये हो जाएगा कि कम, तो ये कम हो जाएगी तो हमारी सुग्राह्यता धारामापी की विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, तार को क्या लिया जाता है हमारा, यानी विभव प्रवणता को कम करने के लिए तार को क्या एक समान व्यास का और लंबा लिया जाता है और पतला लिया जाता है। क्या है, विभव प्रवणता को कम करने के लिए, कम करेंगे तो हमारा ये विभव सुग्राही ज्यादा होगा, ये इसलिए। ठीक, अब क्या है यहां से, अगर हम देखो वोल्ट मीटर और क्या है विभव मापी में थोड़ी तुलना करें तो क्या होता है, तो देखो वोल्ट विभव मापी से क्या होता है, हम शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं। विभव मापी से क्या होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं। तो इसमें स्थिति देखते हैं तो क्या होता है, अगर हम स्थिति में थोड़ी, अगर हमारा क्या है गलती से कुछ गलत भी हो रहा है तो बहुत कम होता है। विभव मापी में विक्षेप देखते हैं, इसलिए क्या होता है उसकी जो रीडिंग पढ़ी जाती है तो उस कंडीशन में हमसे गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर होगी तो बहुत कम होती है, ना के बराबर। लेकिन क्या है वोल्ट मीटर में क्या है, हम जब रीडिंग पढ़ते हैं तो इसमें क्या होती है, जो हमारी गलती होने के चांस, क्योंकि हमें उसमें देख के लिखना होता है, लिखना होता है, लिखते इसमें भी है लेकिन इसमें गलती होने के चांस कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा वोल्ट मीटर से देखते हैं उसे, तो क्या होता है रीडिंग गलत हो सकती है और इसमें ज्यादा गलत हो सकती है। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा क्या मान लो 0.8 mm मिलीमीटर में, इतनी होती है, बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, और इसमें ज्यादा होती है, इसलिए क्या है हमारा जो विभव मापी होता है वो अधिक सही माना जाता है। दूसरा क्या होता है, जो हमारा विभव मापी होता है वो क्या है, विभव मापी अनंत प्रतिरोध के एक आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य होता है। क्या, जो हमारा विभव मापी होता है वो क्या होता है, अनंत प्रतिरोध के एक आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य होता है। कब, जब हमारा जो परिपथ होता है वो खुला होता है, कहने का मतलब क्या, शून्य विक्षेप स्थिति पर होता है। क्या है, क्या है, देखो अनंत ये होता है तो क्या है, जब हमारा शून्य विक्षेप स्थिति पर होता है तो क्या मैंने बताया था, अभी पीछे आया था, हमारा जो विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जो बराबर होता है इसका मतलब है परिपथ है वो खुले पे माना जाता है। परिपथ कैसा होता है, खुला होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा विभव मापी का फिर उस कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक मान प्राप्त होता है। जो हमारा विभव मापी होता है उसका रियल वास्तविक मान प्राप्त होता है, इसीलिए कहा जाता है कि विभव मापी अनंत प्रतिरोध के एक आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य होता है या तुल्य होता है। ठीक है, इसलिए अब क्या है, विभव मापी का जो उपयोग होता है वो हम पहले ही बता चुके, क्या होता है, देखो प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने में भी किया जाता है। क्या होता है,
यानी विभवमापी का उपयोग सेल के वो भी प्राथमिक सेल, क्योंकि हमारी देखो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ज्यादा सेल नहीं, प्राथमिक सेल अलग होती है, द्वितीयक सेल अलग होती है। प्राथमिक सेल के क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में विभवमापी का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है हमारा, सेलों के विद्युत वाहक बलों की गणना करने में किया जाता है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या हुआ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।